सो हे एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन टू आवर पैरेलल वर्ल्ड इमोर्टल लॉन्गिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं हमारी नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। वांग मेंशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बार फिर मेरे खिलाफ जाने की? तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ हो गया और तुम फिर भी नहीं सुधरे। तो मेरी एक बात अपने दोनों कान खोल के बहुत ही ध्यान से सुन लो बेटा, कि मैंने इस दिन के लिए तुमको पैदा नहीं किया है कि तुम मेरी बात मानने से इनकार करो। तुम्हारी वजह से मैंने पहले भी बहुत नुकसान सहा है, अब और नहीं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए और तुम्हारी मॉम के लिए थोड़ी सी भी कदर है ना, थोड़ी सी भी इज्जत है, तो इस रिश्ते के लिए मान जाओ बोबो, हाँ बोल दो। पर डैड, अगर मैंने ये शादी कर भी ली तो ये हम दोनों के लिए ही गलत होगा, मेरे लिए भी और उसके लिए भी। मैं उसके लिए फील नहीं करता डैड, और ना ही कभी कर पाऊंगा। शादी के बाद मैं उसको वो सब नहीं दे पाऊंगा डैड जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करेगी, और ये उसके लिए और भी ज्यादा गलत होगा डैड। इसीलिए आई एम सॉरी, पर मैं आपकी बात नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं मान सकता डैड। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ईबो इतना बोलकर जहां खड़ा था वहां से मुड़ जाता है और बस वहां से जाने लगता है। पर तभी पीछे से कुछ सेकंड रुकने के बाद जेम्स वांग स्ट्रिक्टली बोलते हैं, तो ठीक है, अगर तुम नहीं मान सकते तो उस लड़के को भूल जाओ। डैड! ईबो जो अभी वहां से जा रहा था वो बस रुक जाता है, खड़ा हो जाता है और बस पीछे मुड़कर अपने फादर को डिसबिलीफ में देखता है। हाँ, तुम जानते हो बोबो मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए चुपचाप मेरी बात मान जाओ और उस लड़की को हाँ बोल दो, नहीं तो पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा बोबो। तुमने पहले ही मुझसे मेरी वाइफ को दूर कर दिया है, और अब मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी वजह से तुम अपनी मॉम की आखिरी निशानी को भी खो दो। यू नो ना, आई एम योर फादर, इसीलिए सोच के फैसला लेना। जेम्स वांग इस समय बहुत ही गुस्से में था। वो बहुत ही गुस्से में बोलता है, बिना कोई इमोशन दिखाए, बिल्कुल इमोशनलेसली, और बस जहां बैठा था वहां से उठकर खड़ा हो जाता है और वहां से चला जाता है। और वहीं खड़ा ईबो अपनी आंखों में दर्द लिए जेम्स वांग को बस जाते हुए देखता रह जाता है। कुछ दिन पहले डिलाइट हॉस्पिटल। तीनों फ्रेंड्स इस समय डिलाइट हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में बैठे एक दूसरे से बकवास कर रहे हैं, मतलब कि बातें कर रहे हैं। हाँ, बातें कर रहे हैं कि तभी चैंग, जो काफी देर से जान को ऑब्जर्व कर रहा था, वो बोलता है, हे जान जान, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो डूड? क्या सोच रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी देर से कुछ बोल नहीं रहे हो, बस हम ही हैं कि बकबक किए जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ सोच रहे हो तो भी शेयर करो, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है तो हमसे भी शेयर करो, क्या हुआ है? वहीं शुआन भी जान को अब नोटिस करते हुए बोलता है, हाँ यार, मैंने भी ध्यान दिया कि तुम शांत हो। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? क्या तुम ब्रदर इन लॉ के बारे में सोच रहे हो? उन्होंने कुछ कहा? जिस पे जान 2 सेकंड के लिए पॉज लेता है, फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों दोस्तों को अपने मन का हाल शेयर करते हुए बोलता है, उसके दोनों दोस्त बिल्कुल सही है। वो इस समय कुछ सोच रहा है, और वो भी ईबो के बारे में ही सोच रहा है। वो बोलता है, क्या बताऊं शुआन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा शुआन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी मुझे डर लगता है, मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ जा कहाँ रही है, किस मोड़ पे जा रही है, मेरे जीने का मकसद क्या है। पहले मैं एक नॉर्मल बच्चा था, एक सीधा साधा इंसान। स्टडीज, फैमिली, फ्रेंड्स, फ्लर्टिंग, यही सब मेरी लाइफ थी। मुझे कभी प्यार होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और वो भी किसी दूसरे मैन से, ये तो बिल्कुल भी नहीं। पर फिर मुझे ईपो गगा दिखे, डायरेक्टर के ऑफिस में बैठे थे। पहली बार में ही वो मुझे पसंद आ गए। ये पसंद कब प्यार बन गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं उनसे प्यार करता हूँ शुआन, पर शुआन,
इन सब में हर जगह, हर एक जगह सिर्फ मैं ही हूँ। वो कहाँ है? वो मुझे कहीं क्यों नहीं दिखते? मुझे डर लगता है शुआन। मुझे डर लगता है जब मैं सोचता हूँ कि कहीं मुझे डर लगता है शुआन। मुझे डर लगता है जब मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं खुद को उन पर फोर्स तो नहीं कर रहा। मैं उनसे प्यार करता हूँ शुआन, ये मैं जानता हूँ, पर वो मुझे पसंद भी करते हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता। वो मेरे लिए कुछ फील भी करते हैं या नहीं मैं ये भी नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता उनके बारे में। बस मैं भाग रहा हूँ शुआन। मैं भाग रहा हूँ एक ऐसे रास्ते पर जिसकी मंजिल मेरे लिए है भी या नहीं पता नहीं। कहीं मैं तूफान में बुझ रहे दिए को जलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ ना शुआन? पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों शुआन, पर कभी कभी मेरी उम्मीद मुझे आंधी में जल रहे दिए की तरह लगती है, जिसको मैं बस जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी पल बुझ सकती है, पर मैं फिर भी उसको बचाने में लगा हुआ हूँ। डर लगता है ये सोचकर कि कहीं मैं उनको खो ना दूँ। डर लगता है ये सोचकर कि कहीं किसी दिन वो आकर मुझसे फिर ना कह दें कि दूर हो जाओ मुझसे, चले जाओ यहाँ से, नहीं करता मैं तुमसे प्यार। मैं उनसे अलग नहीं होना चाहता। मैं उनसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस दिन जब उन्होंने मुझसे बोला था कि वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, तो उस दिन मेरी धड़कन रुक सी गई थी शुआन। मैं उनसे अलग नहीं होना चाहता। मैं उनसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं क्या करूंगा शुआन? अगर उन्होंने फिर से मुझसे मना कर दिया तो? अगर उन्होंने फिर से मुझे मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा शुआन? हाँ, शायद मैं उनसे कहूंगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, दूरी से ही मुझे अपने पास रहने दे। मैं उनसे कहूंगा कि मुझे अपने करीब रहने दे, मुझे दूर ना करें। पर मैं ये सब नहीं करना चाहता शुआन, नहीं करना चाहता। मैं इबोगा से प्यार करता हूँ शुआन। मैं सिर्फ उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनके पास रहना चाहता हूँ, पर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे शुआन। मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आई डोंट नो क्यों। मैं देखता हूँ तो उनकी आंखों में मुझे खुद के लिए प्यार दिखता है, पर फिर भी मुझे डर लगता है। आई डोंट नो क्यों शुआन, मुझे नहीं पता क्यों। सब क्या उलझुल सोच रहे हो तुम सान? पागल हो गया हो क्या? वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें इसलिए उनकी आंखों में प्यार दिखता है। वो करते हैं तुमसे प्यार, ये हम सब ने देखा है इतने दिनों में। चाहे तुम किसी से भी पूछ लो, हर कोई बस यही बोलेगा दैट शी लव यू। वो तुमसे प्यार करते हैं क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। शुआन जान की इस बकवास पे उसको चुप कराते हुए बोलता है, पर जन फिर भी अपनी बात को कंटिन्यू करता है। मैं भी खुद को यही समझाता हूँ शुआन कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं, बस मान नहीं रहे। पर फिर वो क्यों नहीं मान रहे शुआन? पर क्यों नहीं मान रहे शुआन? क्या उन्हें मेरा प्यार दिख नहीं रहा? क्या उन्हें ये नहीं दिख रहा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ? मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ईगा परेशान है, कुछ है जो उनको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से वो खुद को मेरे से दूर कर रहे हैं, खुद को मेरे पास आने से रोक रहे हैं। उनकी आंखों में साफ साफ दिखता है वो उनका दर्द शुआन। उनकी वो शांत आंखें कभी कभी बहुत कुछ भूल जाती है मुझसे, जिसमें मैं खुद के जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ पर नए सवालों में ही उलझ जाता हूँ। उनकी आंखों में कभी मुझे बेबसी दिखती है तो कभी लाचारी दिखती है, तो कभी बहुत ज्यादा गुस्सा दिखता है। पता है शुआन, उन्हें लगता है कि वो मेरे लायक नहीं है। अब तुम ही बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेरे लायक नहीं हो? उन्हें ऐसा कैसे लग सकता है? वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो मेरे लायक नहीं है?
मुझे लगता है कि वो इसीलिए मुझे मना भी कर रहे हैं। पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है। पर ये जो कुछ भी चल रहा है वो अच्छा नहीं है शिवान, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जान, क्या मैं एक बात बोलूं तुमसे? आई डोंट नो मुझे ये बोलना चाहिए भी या नहीं, पर अगर हो सके तो तू ब्रदर इन लॉ के बारे में जानने की कोशिश कर। आई मीन तू उनसे प्यार करता है, तो मुझे लगता है कि तुझे उनके बारे में जानने का सोचना चाहिए। हो सकता है कि तुझे तेरे सवाल का जवाब भी उसी में कहीं मिल जाए। मैं बस सजेशन दे रहा हूँ, बाकी तेरा मन, तू जो चाहे वो करे। बस मुझे लगा कि तुझे ये बात कहनी चाहिए, बाकी तू देख ले तुझे क्या करना है। शिवान जान को सजेशन देते हुए बोलता है, जिस पे जान बोलता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ शिवान, पर फिर मैं ये सोच के रुक जाता हूँ कि उनको बुरा लगेगा, कहीं वो हर्ट ना हो जाए, या फिर मेरे प्यार को ही ना गलत समझने लगे वो। बस इसीलिए जब तक वो मुझे खुद रिस्पॉन्स नहीं देते तब तक के लिए मैंने इसको अवॉइड ही किया है। पर हाँ, मैं उनके कुछ बोलने का वेट ज़रूर कर रहा हूँ कि वो कुछ इनिशियल लें, कुछ आकर वो खुद मुझसे पूछे और खुद मुझे भी उनको जानने का मौका दें। पर वो तो जैसे अपने शल से बाहर ही नहीं आना चाहते, तो फिर अब मैं क्या ही करूँ, तुम ही बताओ। जान परेशान था, फ्रस्ट्रेटेड था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वहीं चैंग, जो इतनी देर से जान और शुआन की कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, वो इस बार जान को सजेशन देते हुए बोलता है, नहीं जान, कुछ गलत नहीं होगा, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। हाँ, मैं मानता हूँ कि शायद उन्हें थोड़ा बुरा लगे कि हम उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, पर तुम उनसे प्यार करते हो और इस हक से तुम्हारे पास ये राइट है। ये प्यार शब्द तुम्हें खुद ही सारे राइट्स देता है, और कौन सा तुम उनके लिए कुछ गलत सोच रहे हो, नहीं ना? सो डोंट वरी, वो बड़े हैं और समझदार भी, तो वो ये बात समझेंगे। पर हाँ जान, मैं ये भी तुमसे ज़रूर बोलूँगा कि अगर वो एक बार में तुम्हें अपनी बात नहीं बता पा रहे या नहीं ओपन हो पा रहे, तो तुम्हें कोशिश करते रहनी होगी, बिना हार माने। एक बार, 2 बार, 10 बार, जितनी बार ज़रूरत पड़े उतनी बार, जितनी बार ज़रूरत पड़े उतनी बार, पर तुम्हें हार नहीं माननी है और कोशिश करते रहना है। तुम्हें उन्हें सिक्योरिटी देनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि तुम उन्हें समझोगे, ना कि उन्हें जज करोगे, समझे? तुम्हें उनके सामने अब मैच्योर बनना होगा जान, ना कि कोई बच्चा। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो। अगर मैन को अप्रोच करना है जान, तो तुम्हें भी मैनली ही करना पड़ेगा, किड बन के नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जान कि हम अपने दिल की तकलीफें सामने वाले को नहीं बता पाते, हिचकते हैं, डरते हैं कि सामने वाला हमें जज करने लगेगा, और बस यही सोचकर हम रुक जाते हैं। लाख चाहते हुए भी हमारी जुबान से एक शब्द बाहर नहीं निकलता, हम चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाते। और ऐसा नहीं है कि वो छुपाते हैं या बताना नहीं चाहते, बस बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते अपने दिल का हाल। तुमने देखा भी होगा कई केसेस में कि कभी कभी छोटे बच्चे जो बिल्कुल मुफट भी होते हैं, वो तक अपने डैड मॉम से या फिर अपने दोस्तों से अपने दिल की बात जाहिर नहीं कर पाते, बस अपने दिल में ही दबाए रहते हैं, घुटते रहते हैं, जब तक कि वो उन्हें अंदर से खोखला ना कर दे। ऐसे में सामने वाले को ही आगे बढ़ना पड़ता है, और यही सब यहाँ पर तुम्हें भी करना है। अगर उनको पाना है, अगर तुम उनको पाना चाहते हो कि वो तुमसे ओपन हो, तो अपना तरीका बदलो। बच्चा बहुत बन लिए, अब लाइफ पार्टनर बनने की कोशिश करो और उनके सामने खुद को प्रूव करो, ताकि वो तुम्हारे सामने ओपन हो सके, समझे? अगर तुम चेंजेस चाहते हो तो ये तुम्हें करना होगा। चैंग सही कह रहा है जान, मुझे भी लगता है कि ब्रदर इन लॉ को अब तुम्हें और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। अगर सब ठीक है तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कुछ सीरियस मैटर है जो कि मैं नहीं चाहता कि हो, तो उसके बारे में सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो वो शेयर नहीं कर पा रहे, तो हमें खुद ही उसके बारे में पता लगाना होगा। और जान, सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ तो सीरियस मैटर ज़रूर है, क्योंकि उस रात जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने ब्रदर इन लॉ को बाथटब में क्या शुआन? जान अपनी बात पे जोर देते हुए पूछता है, जिस पे शुआन एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी बात बताना शुरू करता है। वो दरअसल
उस रात मैंने ब्रदर इन लॉ को बाथटब में बेहोश देखा था, उनके रूम में। वो पूरी तरह से इंजर्ड थे। हाथ में चाकू भी था उनके, और कलाइयों पर अगर देखोगे तो शायद अभी भी कई निशान मौजूद होंगे उनके। उस रात उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी जान। उस रात उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उस रात ब्रदर इन लॉ को देखने के बाद मेरी इंटरनल फीलिंग कह रही है जान कि उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है। हो ना हो, कुछ तो जरूर है। हमें पता लगाना चाहिए। क्या? जान जब शुआन के मुंह से ये सब सुनता है तो कुछ सेकंड्स के लिए तो वो भी स्पीचलेस हो जाता है, बिल्कुल नंब हो जाता है। उसका दिमाग लोड ही नहीं ले पा रहा था। उसके दिमाग ने लोड लेना ही बंद कर दिया था। वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि ये जो कुछ शुआन बोल रहा है वो उसके ईगो के बारे में बोल रहा है। सीरियसली, वो इस बार उससे गुस्से में बोलता है। और ये सब तुम मुझे कब बताने वाले थे शुआन? कितने दिन बाद? सीरियसली, मतलब सच में? और ये सब तुम मुझे अब बता रहे हो शुआन? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं उस टाइम बता नहीं पाया क्योंकि उस समय तुम्हारी कंडीशन खुद ही सही नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं बाद में बता दूंगा, और अभी जब बात छिड़ी तो मुझे लगा बता देना ही सही होगा। तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, यही सही टाइम है। पर एक बात और भी है, और वो भी तुम्हें जानना जरूरी है। तुम विश्वास नहीं करोगे। क्या? क्या बात? जैन अपने सीरियस टोन में पूछता है। जब मैं उन्हें बैंडेज कर रहा था तो मैंने उनके हाथ पांव पर और भी कई सारे स्कार्स देखे थे। मुझे लगता है कि उस रात वो सब उनका पहली बार नहीं था जान। काफी डीप कट के स्कार्स थे वो, काफी डीप कट के स्कार्स थे जान, वो सब जो मैंने देखे थे। मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है शुआन? क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो पहले भी कई बार सेल्फ हार्म कर चुके हैं? चैंग शॉक्ड होते हुए पूछता है, जिस पे शुआन वापस बोलता है, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा इशू है जान। हमें ब्रदर इन लॉ के बताने का वेट नहीं करना चाहिए। जितना मैंने उनको ऑब्जर्व किया है तो मैं कह सकता हूँ कि वो कुछ नहीं बोलेंगे इस बारे में, खुद तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब सीधा है कि हमें खुद ही पता लगाना होगा। एटलीस्ट कोशिश तो करनी ही होगी, शायद कुछ पता चल सके। जिसपे जान और चैंग दोनों ही हामी भरते हैं, और फिर जान बोलता है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो शुआन, हमें वेट नहीं करना चाहिए। हमें पता लगाना ही होगा इसके बारे में। पर किससे? कौन है जो हमें बताएगा इन सब के बारे में? ऑब्वियसली हाइकुन गाजान, और कौन? सीधी सी बात है, ब्रदर इन लॉ के बारे में उनके भाई ही बता सकते हैं, और उनके अलावा तो किसी और को हम जानते नहीं हैं। तो शुरुआत उन्हीं से करनी होगी। हाँ तुम सही कह रहे हो, एक वही है जो हमें इस बारे में कुछ बता सकते हैं। मैं कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उनसे जाकर मिलूंगा। जिसपे चैंग और शुआन भी बस हामी भरते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजिंग यूनिवर्सिटी में इस समय सारे बच्चे सदमे में थे, सिवाय टॉपर्स के। एक्चुअली टॉपर्स भी थे, क्योंकि उन्हें भी तो टॉप करना था ना। हाँ, तो सबके सब बस सदमे में थे क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। वहीं प्रोफेसर्स भी बिजी थे क्योंकि उन्हें सिलेबस खत्म करने की जल्दी थी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। वहीं ईबो भी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। इस समय वो अपनी तीसरी क्लास ले रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि इस समय उसका ध्यान क्लासरूम में ना लग के हॉस्पिटल पे लगा हुआ है, जहाँ पे जान है। पर क्लास तो लेनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि पर्सनल रीजन चाहे कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यहाँ के ये स्टूडेंट्स भी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है ना। एग्जाम्स आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई मस्ट है, बस इसीलिए। खैर, ईबो अपनी तीनों क्लासेस अटेंड करता है और फिर केबिन में जाके अपना बचा हुआ सारा काम खत्म करने में लग जाता है, ताकि वो टाइम पे हॉस्पिटल वापस जा सके। और कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंच भी जाता है। वो पार्किंग लॉट में कार को पार्क करता है और बिल्डिंग की तरफ आने के लिए मुड़ता है कि तभी पीछे से उसको वही फैमिलियर सी आवाज आती है, वही मैनिक सी आवाज, हेलो माय शुगर कैंडी पाओ पाओ, जिसको कान में पड़ते के साथ ही उसके हाथ पांव वापस से कांपने लग जाते हैं। जिसके कान में पड़ते के साथ ही उसके हाथ पांव एक बार फिर से कांपने लग जाते हैं। वो वहीं खड़ा एंजाइटी फील करने लगता है।
चारों तरफ खुली हवा होने के बाद भी उसको सांस लेने में दिक्कत शुरू होने लगती है। उसकी धड़कन वापस से बढ़ जाती है। वहीं वो ये भी सोचने लगता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। कहीं ये जान, नहीं नहीं, जान नहीं, जान को नहीं जान सकता ये। इसने जान को नहीं देखा है, ये जान को नहीं जानता, ये जान को नहीं जानता। पर पर ये यहाँ क्यों? ये जान को नहीं जानता, पर ये यहाँ क्यों है? यहाँ क्या कर रहा है ये? ईबो का दिमाग इस समय दुगनी तेजी से चलने लगा था, बहुत तेज भाग रहा था। उसका माथा पसीने से भर गया था, उसके हाथ में भी पसीना आ गया था। उसके दिमाग में बस कुछ ना कुछ चल रहा था, दौड़ रहा था, उसका दिमाग भाग रहा था और बस वो ये दुआ कर रहा था कि डेविन यहाँ बस जान से मिलने ना आया हो, डेविन ने जान को ना देखा हो, डेविन जान को ना जानता हो, बस वो जान को ना जानता हो, बस वो जान से ना मिला हो। पर जब तक ये वो सोचता है तब तक डेविन उसके पीछे से आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बस आते ही उसको हक कर लेता है। और वहीं ईबो, वो फिर से एक बार फ्रीज। वहीं वो जैसे ही कुछ सेकंड्स के बाद अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर लेता है तो वो उसको अपने से दूर पुश कर देता है और गुस्से में अपने कोल्ड फेस और एक्सट्रीमली डार्क गेज से उसको देखते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो डेविन? वहीं डेविन जो पुश होने से पहले ईबो की नेकलाइन को स्निफ कर रहा था, वो अब पुश होने के बाद बिल्कुल किसी एडिक्टेड पर्सन की तरह बोलता है, तुम्हारी ये स्मेल, यू स्मेल रियली ग्रेट बाव बाव। तुम्हारी ये बॉडी फ्रेग्रेंस आज भी बिल्कुल वैसी ही है माय लव, बिल्कुल वैसी। इट्स रियली मेक मी फील रिफ्रेश, यू नो दैट। एनीवे, तो तुम क्या पूछ रहे थे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो बाव बाव, तुम्हारी कॉमन सेंस कहाँ चली गई? हॉस्पिटल में कोई क्यों आता है? तुम ही बताओ। जिस पे ईबो बिल्कुल वैसे ही गुस्से में बोलता है, बकवास बंद करो तुम अपनी। क्या तुम यहाँ मेरा पीछा कर रहे हो? जिस पे डेविन अपनी वही कनिंग स्मेल देते हुए बोलता है, यू नो मी सो वेल माई शुगर कैंडी। तुम मुझे कितने अच्छे से जानते हो, इसी वजह से तो मुझे तुम पे प्यार आता है। पर अभी इतने भी अच्छे से नहीं जानते माय लव, थोड़ा और अच्छे से जानना बाकी है। दरअसल माय लव, मैं यहाँ किसी से मिलने आया था जो मेरे लिए खास से भी ज़्यादा खास है, जैसे कि तुम और तुम्हारे लिए वो लड़का, है ना बाव बाव? देखा, मुझे सब पता है। खैर, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है बाव बाव, और इसके लिए मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ। चाहो तो मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए यहाँ भी घुटनों पर बैठ सकता हूँ, इन सब लोगों के बीच में, इन सब लोगों के सामने। पर तुम मुझे माफ़ तो करो। वो तो तुम मुझे कर ही नहीं रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या करूँ, मुझे ये बताओ। मुझे तो तुम चाहिए और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूँगा, और तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो ना बाव बाव कि मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। जानते हो ना, जानते हो ना बाव बाव कि मैं। डेविन ईबो के कान के करीब अपना फेस करते हुए बहुत ही सेंशुअली अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है, जानते हो ना कि मैं कहीं भी नहीं रुकता, मुझे कहीं भी नहीं रुकना पसंद है, और तुम्हारे साथ तो मुझे और भी रुकना पसंद नहीं है। डेविन इतना बोलकर उसके कान के पास से हट जाता है और वापस उसके सामने आ जाता है। इस समय ईबो का चेहरा गुस्से में और भी ज़्यादा लाल हो गया था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियों को बहुत ही बुरी तरह से भींच लिया था, जैसे कि उसको कुछ पुराना याद आ गया हो। वो ये बात बेहतर जानता है कि डेविन वही बोलता है जो वो करने वाला होता है, और फिर किसी के लिए भी उसको रोक पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये चीज़ वो पहले भी फेस कर चुका है। पर यहाँ सवाल उसका है, और उससे भी बढ़कर जान का है। पहले तो वो अकेला था, पर अब वो अकेला नहीं है, अब उसके साथ जान भी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईबो की धड़कनों ने अब और भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार पकड़ ली थी, पर फिर भी वो खुद का कंपोजर बनाए हुए ही उससे गुस्से में बोलता है, डोंट यू डेयर डेविन, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, मुझसे दूर रहो, वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, और अब हटो मेरे रास्ते से। पर वहीं डेविन, जिसको ईबो के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता,
वो वहीं खड़ा अपनी वही कनिंग स्माइल देते हुए बोलता है, ओ माय रिबेलियस पाओ पाओ, तुम गुस्से में इस रेड फेस के साथ और भी ज्यादा हॉट लगते हो। मन तो करता है कि तुम्हें यहीं पे पर कंट्रोल कंट्रोल डेविन। वैसे माय शुगर कैंडी, वो लड़का भी बहुत क्यूट है और सेक्सी भी, पर तुमसे ज़्यादा नहीं है, तो डोंट बी जेलस, ओके? बट हाँ, आई रियली लाइक हिम। तो बाओ बाओ, अब इस गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो अब आ चुका हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हें लिए बिना तो कहीं भी नहीं। और तुम्हारा ये रेड फेस वाला गुस्सा, उफ, ये सिर्फ मुझे एक्साइट करने के अलावा और किसी काम नहीं आने वाला किटी। तो जस्ट चिल, जब ज़रूरत होगी तो मैं खुद डिमांड करूँगा, तब दिखाना, ठीक है? खैर, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर वो लड़का, अगर वो लड़का मेरे और तुम्हारे बीच आया ना, तो तुम जान ही चुके होगे बेबी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, है ना? डेविन अपनी आखिरी की बात बिल्कुल अपने डार्क गेज के साथ उस पर जोर देते हुए बोलता है और फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बिल्कुल अपनी केयर फ्री अंदाज में बोलता है, एनीवे, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय एंड सी यू सून माय लव। इतना बोल के वो वहाँ से अपना कनिंग स्मग देते हुए चला जाता है और वहीं वो डेविन की बात को प्रोसेस करता वहीं खड़ा रह जाता है। और जब उसको समझ में आता है कि ये अभी क्या बोल के गया है, तो बस और भी ज़्यादा घबरा जाता है। पर अभी यहाँ खड़े होकर कुछ ज़्यादा सोचने की बजाय वो सीधा भागकर जान की वार्ड की तरफ जाने लगता है। वहीं पीछे डेविन जो अपनी कार में बैठा हुआ था और ईबो को देख रहा था, वो जब ईबो को वहाँ से हड़बड़ाते हुए जाता हुआ देखता है, तो वही मिस्चीवियसली स्मक करते हुए बोलता है, लगता है कि मुझे अब उस लड़के से मिलना ही पड़ेगा जिसके लिए तुम मुझसे भाग रहे हो। आखिर मैं भी तो देखूं कि वो लड़का है कौन जिसके लिए तुम भाग रहे हो बाबा। डेविन जहां ईबो को हड़बड़ाते हुए देखकर जान से मिलने की सोच रहा था, वहीं ईबो भागते हुए गिरते पड़ते जान के वार्ड में पहुंच भी गया था। पर वो चौंक जाता है क्योंकि जान वहां पे नहीं था। पर वो चौंक भी जाता है क्योंकि वो जान को वहां पे नहीं देखता। जान वहां पे नहीं था, क्योंकि हर बार जब वो आता था तो जान को सामने उसका वेट करते हुए देखता था। पर आज क्यों नहीं है? आज कहाँ गया? नहीं, डेविन ने उसे नहीं, डेविन यहाँ नहीं आ सकता। डेविन ने उसे कुछ नहीं किया है, वो इसको नहीं जानता। ईबो असाइंग नर्स को बुलाता है। वो उससे पूछता है कि जन कहाँ पर है, तो वो बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा है। उसके फ्रेंड्स उसे हॉस्पिटल के बैक साइड गार्डन में लेके गए हैं। वहीं ईबो जब ये सुनता है तो वो भी बस भाग के बैक साइड गार्डन में आ जाता है। वहां पे वो जान को चैंग के साथ देखता है। जान इस समय व्हील चेयर पे था और चैंग उसको घुमा रहा था। ईबो जब जान को अपने सामने सेफ देखता है, चैंग के साथ देखता है, तो अब जाके वो चैन की सांस लेता है। पता नहीं क्यों जब से वो एक्सीडेंट हुआ है और डेविन उसकी लाइफ में वापस आया है, तब से उसको और भी ज्यादा डर लगने लगा है। वो और भी ज्यादा डरने लगा है। खैर, ईबो भाग के जान के पास आता है और बस घुटनों के बल बैठ के उसको हक कर लेता है। अपने मन में ही बोलता है, थैंक गॉड यू आर ओके। थैंक यू गॉड, जान को सेफ रखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वहीं चैंग जो पीछे ही खड़ा था, वो पहले तो इन दोनों को देख के चौंक जाता है, पर फिर बिना इन दोनों को डिस्टर्ब किए बस बिना कुछ बोले वहां से हट जाता है। और जान जो अचानक से खुद को ईबो की इस टाइट हग में देखता है, तो वो बस कंफ्यूज हो जाता है। वो ईबो की इन तेज धड़कनों को महसूस कर पा रहा था, तो वो कंसर्नफुल वॉइस में पूछता है, यू ओके? आप ठीक हो ना? क्या हो गया? जिस पे ईबो बस कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ अपना सर हिलाता है और जान की बाहों में सुकून पाकर खुद को काम करने की कोशिश करने लगता है। वहीं जान ईबो को शांत कराते हुए उसके सर के पीछे सहलाते हुए अपनी धीमी सी पोलाइट सी आवाज में पूछता है, कुछ हुआ है क्या? आप ठीक हो ना? आप परेशान लग रहे हो। जिस पे ईबो इस बार भी कुछ नहीं बोलता, सिर्फ हेड शुक करता है। वहीं जान फिर वापस से बोलता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं?
जिसपे ईबो फिर कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ बिना बोले नोट करता है। वहीं जान पूछता है, तो क्या मैं आपका जवाब जान सकता हूँ? जिसपे ईबो इस बार भी कुछ नहीं बोलता, वो फिर से सिर्फ नोट ही करता है। जान ईबो का ये नोट देखता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो अपनी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए पूछता है, इज दैट यस यस का? जिसपे ईबो उसको वैसे ही गले लगाए हुए, उसको वैसे ही फील करते हुए बिना कुछ बोले एक बार फिर नोट करता है। पर इस बार जान को ईबो की आवाज सुननी थी, तो वो डिमांड करते हुए बोलता है, का मुझे आपकी आवाज सुननी है, मतलब हाँ वाली आवाज। जिसपे ईबो इस बार जान के हक से बाहर आते हुए बोलता है, जान, क्या हम ये रिलेशनशिप कुछ समय के लिए सीक्रेट रख सकते हैं? जिसपे जान इस बार बिना किसी हिचक के बस ईबो की बात मान जाता है और तुरंत ही बोलता है, मुझे सिर्फ आप चाहिए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको बताना चाह रहे हैं, किसको नहीं, सीक्रेट रखना चाह रहे हैं या हल्ला मचाना चाह रहे हैं। मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मेरे लिए सिर्फ आप मैटर करते हैं गा। अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। That's it and thank you so much, I love you। जान इतना बोलता है और बस आगे बढ़ के उसके लिप्स पर जल्दी से किस कर लेता है। जिसपे ईबो बस वहीं बैठा स्टर्ड हो जाता है, उसको ब्लश करने तक का टाइम नहीं मिलता। पर हाँ, कुछ सेकंड्स के बाद उसके ईयरलोस पर हल्की सी रेडनेस जरूर दिखती है। खैर, फिलहाल वो जान को समझाते हुए बोलता है, जान हम इस समय बाहर हैं। जिसपे जान अपनी वही चिकी सी स्माइल देते हुए बोलता है, ओके ठीक है, फिर चलो जल्दी जल्दी से वापस हम अपने वार्ड में चलते हैं, चलो चलो जल्दी चलते हैं। और इस बार ईबो को प्रॉपर ब्लश करने का टाइम मिलता है। वो बराबर अपने ब्लशिंग फेस के साथ स्माइल करते हुए जान की नोज टिप्स पर हल्के से फिंगर से टच करते हुए बोलता है, शेमलेस, ओनली फॉर यू गर्ल, ओनली फॉर यू। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते अभी मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू सो मच गर्ल, आई लव यू। थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, थैंक यू मुझे एक मौका देने के लिए, आई लव यू सो मच। इस समय जान की आंखों में बिल्कुल खुशी वाले आंसू आ गए थे। वही जानता है कि अभी कुछ समय पहले कितना परेशान था, पर फाइनली ईबो ने उसको ये अनएक्सपेक्टेड सा गिफ्ट दे दिया। कैसे, मतलब सीरियसली अचानक से कैसे? फाइनली उसे ईबो ने एक्सेप्ट कर लिया। जो उसने कभी अपने सपने में सोचा था, फाइनली वो पूरा हो गया। उसकी इतनी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। ईबो ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ईबो ने उसको मौका दे दिया। सच में इस समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हंस रहा है, पर फिर भी उसकी आंखों में आंसू हैं। वो फिर से बस ईबो को हक कर लेता है और वही ईबो भी उसको अपनी बाहों में बस भर लेता है। कुछ सेकंड तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में थे, एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। पर फिर जान ईबो को उसको घुमाने के लिए बोलता है, तो ईबो उसको गार्डन की सैर कराता है। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर कुछ देर के बाद दोनों ही अपने वीआईपी वार्ड में वापस आ जाते हैं। गो मैं बेड पर कैसे जाऊं? हेल्प करो ना मेरी। जान अपनी बेबी डोवाई से ईबो की तरफ देखकर डिमांड कर रहा था, जिसपे ईबो जान को व्हीलचेयर से उठाने के लिए उसके पास नीचे झुकता है। पर इस बार जान खुद से उठने की बजाय अपनी बाहें फैला देता है, जैसे कि वो उससे ये कह रहा हो कि आज मैं खुद नहीं उठूंगा, आज आपको मुझे गोदी उठाना होगा, आप मुझे गोदी उठाओ, बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में। वही ईबो जो उसके इस गेस्चर को देख रहा था, वो तो बस डिसबिलीफ में ही अपना हेड शुक कर देता है, जैसे कि वो खुद में ही बोल रहा हो कि लो वापस ऑन हो गया इसका बेबी मोड। पर फिर भी वो बिना कुछ बोले उसकी डिमांड को फॉलो करते हुए उसको वैसे ही ब्राइडल स्टाइल में पिक करने के लिए वापस झुकता है, जिसको देखकर जान की स्माइल तो ये बड़ी वाली हो जाती है। बिल्कुल 100 वाट का बल्ब जल जाता है उसके चेहरे पर। वाह, फाइनली जान ने ईबो को कंट्रोल कर लिया। कि वाह, फाइनली मैंने ईबोगा को अंडर कंट्रोल कर लिया। सुपर, जीत गया मैं उनसे, अब वो मेरे पास हैं। पर ईबो भी तो ईबो ही है ना, वो इतनी आसानी से तो गिव अप नहीं करेगा। तो ईबो ने भी अपनी कमर कस ली है, वो भी उसके साथ वैसे ही खेलेगा। आखिर एज एक्सपीरियंस नाम की भी तो कुछ चीज होती है ना। खैर, ईबो अपने फेस पर कुछ शो नहीं करता, पर वो जान को उठाने के लिए उसके करीब झुकता है। पर जब वो जान को उठाने के लिए उसके करीब आता है, तो वो कुछ इस तरीके से आता है कि जिसकी वजह से उसकी नेक लाइन सीधा जान के सामने एक्सपोज होती है, इतनी कि जैसे वो उसको अपनी तरफ इनवाइट कर रही हो, ओपन इनविटेशन।
वहीं जान बेचारा जो ईबो से स्पेशल ट्रीटमेंट की डिमांड कर रहा था, वो अब अपने ही ट्रैप में फंस गया था। वो ईबो को सेड्यूस करने का प्लान बना रहा था और एंड में देखो वो खुद ही सेड्यूस हो रहा है। उसकी नज़र जब सीधा ईबो के एसेंशियल एरिया पे पड़ती है तो वो अनकॉन्शियसली ही उसके और करीब आ जाता है, जैसे कि वो उसको किसी करने वाला हो। इस समय ईबो की बॉडी फ्रेग्रेंस सीधा जान की नाक में जा रही थी, जिसकी वजह से जान की सांसें अपने आप ही भारी हो गई थी। बेचारे बच्चे के लिए ईबो का इतना सा ही बोल्ड मूव भारी पड़ गया था। ईबो बस हल्का सा ही मिस्चीवियस स्मग कर देता है, पर अभी बस थोड़ी ही हुआ है, अभी तो बस शुरुआत है। वो जान को बड़े ही आराम से बिल्कुल सेफली ब्राइडल स्टाइल में उठाता है, धीरे धीरे हॉस्पिटल बेड के पास ले जाता है और सेफली उसको बेड पे बैठाने लगता है, जिसकी वजह से अब ईबो का फेस जान के फेस के बहुत ही करीब था, इतना कि दोनों ही एक दूसरे की गर्म सांसें अपने ऊपर महसूस कर रहे थे। ईबो देख रहा था कि जान की आंखें भारी हो गई हैं, उसकी सांसें भी बिल्कुल इरेगुलर हो गई है, पर बस तो अभी भी नहीं हुआ था, अभी तो और बाकी है। जान ने खुद ही तो ये पंगा लिया है, अब वो झेले। ईबो इस समय जान को इतनी इंटेंस गेज के साथ देख रहा था कि जान उसके इस गेज के नीचे बस मेल्ट हो रहा था। उसकी आंखें कुछ डिमांड कर रही थी, पर होठों से एक शब्द बाहर नहीं आ रहा था। वो कभी एक नजर ईबो के उन पिंक लिप्स को देख रहा था, तो कभी उसकी उन गहरी आंखों को, जो उसको भी बिल्कुल उसी इंटेंसिटी के साथ देख रही थी। दोनों की ही धड़कनें तेज हुई पड़ी थी। अगर देखा जाए तो इस वक्त कुछ ऐसा माहौल था कि ये शेमलेस वाइल्ड बनी इस पुअर प्रोफेसर के सामने नर्वस फील कर रहा था। बिल्कुल उल्टा हो गया था। ये हमेशा से डोमिनेट करने वाला कैरेक्टर शेमलेस वाइल्ड बनी इस प्रोफेसर के सामने बिल्कुल सबमिसिव हुआ पड़ा था, पर फिर भी डिमांड कर रहा था बिना एक शब्द बोले। वहीं वो अपनी इस इंटेंस गेज के नीचे जान के फेशियल फीचर्स को ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था जैसे कि वो उसको अपनी नजरों में कैद कर रहा हो। उसकी वो थिक लॉन्ग आईलैशेस, उसकी वो एलमंड डोव आईज, उसकी वो शार्प पॉइंटेड नोज, उसकी वो पिंक ग्लॉसी लिप्स और उसका ये काला तिल। उफ, ये तो जान के लिप्स के नीचे इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि ईबो बस एक मूव और आगे बढ़ जाता है। वो खुद को बिना एक बार भी रोके, बिना कुछ सोचे, बस आगे बढ़कर उसके लिप्स के नीचे प्रेजेंट उस मोल को अपने लिप्स से लिक कर लेता है, जिसका सेंसेशन इतना डिफरेंट था जान के लिए, इतना डिफरेंट था कि उसकी धड़कन बस एक बार के लिए रुक सी गई थी। वो जैसे एक अजीब सी सरसराहट महसूस करता है खुद के अंदर। उसकी आंखें बस अपने आप ही एकाएक बंद हो जाती हैं। वो वाइल्ड बनी जो इतने दिन से डोमिनेट कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग वो ईबो के इस एक मूव से बिल्कुल सबमिसिव किटन बन जाता है। उसके दोनों ईयरलोब्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं और चेहरा, वो तो अपने आप ही ब्लश करने लगता है। वहीं ईबो अपने सामने जब जान का ऐसा रिएक्शन देखता है तो वो भी बस मुस्कुरा देता है और खुद में सिर्फ एक शब्द बोलता है, क्यूट। फाइनली उसने इस चैटर बॉक्स का मुंह आज अपने सामने बंद कर दिया। वाह, ग्रेट अचीवमेंट। ईबो फिर भी यहाँ नहीं रुकता, ये तो बस अभी शुरुआत है। वो इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके उसके पूरे चेहरे पर किस करता है, उसकी दोनों आंखों पर, उसके नोज पर, उसके चिक्स पर, उसके चिन पर। जानिबो के हर किस को होल हार्टली अपनी भारी सांसों और बंद आंखों के साथ फील कर रहा था। वो अभी कुछ और भी चाहता था, पर क्या आगे बढ़ना? नहीं, वो पावर्ड नहीं है, पर फिर क्या? कुछ तो चाहता था, पर क्या? पता नहीं। पर वो ना कुछ बोल रहा था और ना ही अपनी बंद आंखों को खोल रहा था। वो बस बिल्कुल शांत बैठा ईबो के आगे कुछ करने का वेट कर रहा था। वहीं ईबो ने पहले भले ही जान को ये सब टीज करने के लिए शुरू किया था, पर अब फील तो वो भी कर रहा था। वो एक बार फिर इनिशियल लेता है और इस बार धीरे धीरे उसके लिप्स के करीब आकर उसको किस करने लगता है। वो किस इतना वार्म था, इतना स्वीट था कि बस दोनों ही इस बार इस किस में खुद को मेल्ट होता हुआ फील कर रहे थे। जान भी रिप्लाई में उस किस का रिस्पॉन्स कर रहा था, बिल्कुल उसी वार्मनेस के साथ। वो दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को फील कर रहे थे। इस समय उन दोनों की ही पोजीशन कुछ ऐसी थी कि ईबो जान के ऊपर था और जान ईबो के नीचे। ईबो ने अननोइंगली ही जान को पीछे बेड पर लिटा दिया था। इस समय दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को फील कर रहे थे।
सराउंडिंग पर किसी का कोई ध्यान नहीं था। दोनों ही बस एक दूसरे को डिवोर कर रहे थे। वो दोनों ही इस किस के थ्रू खुद के अंदर चल रहे एक दूसरे के लिए उस डीप इमोशंस को जो वो दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं, वो एक दूसरे के साथ बस शेयर कर रहे थे। एक ऐसा जुड़ाव महसूस कर रहे थे एक दूसरे के साथ, एक ऐसी कनेक्टिविटी महसूस कर रहे थे जो कि बहुत ही रिलैक्सिंग थी, बहुत ही काम थी, बहुत ही पीसफुल थी। वो दोनों ही एक दूसरे के वम्थ में खो गए थे। वापस आने का दोनों में से ही किसी का मूड नहीं था। दोनों ही एक दूसरे में खुद को खोकर एक दूसरे को पाना चाहते थे कि तभी ईबो का फोन बज जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही अपने सेंसेस में वापस आ जाते हैं और बस रुक जाते हैं, और ईबो बस तुरंत ही जान से दूर हो जाता है। ईबो तो सिर्फ उसको टीज कर रहा था। ये सब करते करते उसने उसमें खुद को ही कब खो दिया, उसको भी पता नहीं चला। खैर छोड़ो, अभी इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है। वो बस अपने पॉकेट से अपना फोन निकालता है और कॉलर आईडी चेक करता है और देखता है तो उस पर डैड शो हो रहा था। जेम्स वांग का कॉल था वो, और वो ये बेहतर जानता है कि उन्होंने अभी ये फोन कॉल क्यों किया होगा, और वो अभी उनसे बात करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। इसीलिए वो बस इस बार इस कॉल को इग्नोर कर देता है और साथ ही फोन साइलेंट करके अपने जेब में वापस भी डाल लेता है। उसे सच में इस समय उनसे बात करने का कोई मूड नहीं है। वो सिर्फ अभी जान के साथ रहना चाहता है, जो अभी उसके सामने बैठा है और अपनी बेबी डोवाई से बस उसी की तरफ देख रहा है। खैर, ईबो जब फोन कॉल को इग्नोर कर देता है और उसका रिस्पॉन्स नहीं देता, तो जान उससे पूछता है किसका फोन था गा, जिसपे ईबो उससे झूठ बोलता है। किसी का नहीं जान, अननोन नंबर था। तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है, तो उठो पहले कुछ खा लो। जिसपे जान ओके बोल देता है और ईबो वहीं रखे सूप के कंटेनर को उठाता है, उसे बाउल में पोर करता है और जान को पिलाने लगता है। इस बीच जान भी ईबो को ऑब्जर्व कर रहा था, पर उसके चेहरे पे कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा था। खैर, ईबो सूप से भरे स्पून को जान के मुंह के करीब ले जाता है, पर जान अपना मुंह नहीं खोलता। क्या हुआ गा? जान, जिसका ध्यान ईबो के हाथ पे था, वो सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ता है और उसकी तरफ देखते हुए अपनी कंसर्न सी वॉइस में उसे पूछता है, गा, आप सच में ठीक हो ना? ऐसा कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो? अगर आप चाहो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं हूं आपके लिए। ईबो जान की बात सुनता है तो वो थोड़ा नर्वस होता है, पर वो अपने आप को काम रखते हुए उससे बोलता है, नहीं जान, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो और सिर्फ खुद की रिकवरी पे ध्यान दो, जो अभी जरूरी है, ठीक है ना? लो, अभी मैं एकदम ठीक हूं, तुम सूप पियो। जान, जो ईबो की आंखों में देखकर ये समझ रहा था कि वो इस समय झूठ बोल रहा है, वो बोलता है, सच में ना गा? सच में आप ठीक हो ना? सच में जान, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अब ये लो, जल्दी सूप पियो वरना ठंडा हो जाएगा, तुम्हें दवाई भी लेनी है। ईबो बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हुए बोलता है, और जान के आगे कुछ बोलने से पहले ही उसके मुंह में सूप भर देता है। वहीं जान, जो अब समझ गया था कि ईबो को इस बारे में कोई बात नहीं करनी, वो बात को डाइवर्ट कर रहा है, तो वो भी बस उस बात को वहीं पर छोड़ देता है, क्योंकि फोर्स करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये भी कुछ नहीं बताने वाले। खैर, माहौल थोड़ा हैवी हो गया था, तो उसको लाइट करने के लिए इस बार जान इनिशियल लेता है। वो ईबो को टीज करते हुए बोलता है, ग, यू नो व्हाट, आपको मेरा मुंह बंद करने के लिए सूप यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप अपना लिप्स भी यूज कर सकते थे, उसका टेस्ट इससे ज्यादा बेटर है। मैं उसकी वजह से भी कुछ नहीं बोल पाता। शट अप जान। वैसे ना ग, आप तो बड़े ही रोमांटिक निकले। मुझे लगा था कि मुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा आपको, पर वाह, आप तो मुझसे भी प्रो हो। अब तो लगता है कि मुझे खुद आपसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो भी रोज सुबह शाम 2-2 घंटे नियम से, बिना किसी गैप के। मतलब सच में आप तो एकदम वाह होगा, टू गुड। आप क्या किस करते हो, आपके लिप्स कितने स्वीट हैं। नाउ आई वांट एवरी डे, अब मुझे ये रोज चाहिए। लाइक जब मैं सो के उठूं, जब मैं सोने जाऊं, जब मैं खाना खाने जाऊं, जब मैं खाना खाने के बाद उठूं, जब मैं आपसे मिलूं, मतलब मुझे हर टाइम चाहिए, हमेशा चाहिए। इन शॉर्ट, मुझे कम से कम दिन भर में 15 से 20 बार किस चाहिए। बाकी अगर आप मुझे उससे ज्यादा भी दे सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो ना, आई कैन हैंडल। वाओ ग, मेरे दिमाग में एक और चीज आई है।
गा हम लोग कॉलेज में सीक्रेट रोमांस करेंगे। गा सीक्रेट रोमांस, वाओ गा, मेरी फैंटेसी है ये। वैसे ना गा, मुझे पता है कि आपका केबिन साउंड प्रूफ है। आह, मतलब गा, अगर आप चाहो तो हम लोग वहां पे किससे आगे भी बढ़ सकते हैं, है ना? मैं पावर्ड नहीं हूँ। आप ऐसा मत सोचना कि मैं पावर्ड हूँ या मैं कुछ ना। पर अपने बॉयफ्रेंड से डिमांड करने में क्या गलत है? कुछ नहीं ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से कह रहा हूँ तो किसी और का क्या जाता है? हाँ, कितना मजा आएगा नागा। सोचिए नागा, कितना मजा आएगा ना जब आप मुझे बुलाओगे। तो आप मुझे वहां बुलाओगे, फिर मैं वहां आऊंगा, फिर आप मेरे आते ही सीधा मुझे वॉल पर पुश कर दोगे, या फिर मैं ही सीधा आकर आपको आपकी चेयर से उठने से पहले ही आपको पिन कर दूंगा। वाओ गर्ल, कितना एक्साइटिंग। जान शट अप, मुंह बंद करो अपना। कितने शेमलेस हो तुम। खबरदार, एक शब्द और नहीं। मुंह बंद करो अपना। कितने शेमलेस हो तुम, कितना ज्यादा बोलते हो। ये पता नहीं कितना वल्गर भरा है तुम्हारे दिमाग में। कहाँ से लाते हो इतनी सारी शेमलेस बातें? एग्जाम आ रहे हैं, ये नहीं कि स्टडीज पे फोकस करो। एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो स्टडीज पे फोकस करो, ना कि रोमांस पर, समझे? ईबोसान की नॉन स्टॉप बबल ड्रिंक सुन के उसको चुप कराने के लिए उसको डांटते हुए बोलता है। बेचारी की सिर्फ इस बार ईयर टिप्स ही नहीं, बल्कि जान की ये पूरी दिल दहलाने वाली बकवास फैंटेसी सुनकर इस बार तो उसका पूरा का पूरा फेस ही रेड हो गया था। वो पूरा का पूरा ही रेड हो गया था। जिसपे जान वही पाउटी फेस के साथ बोलता है, अयो गगा, दैट्स नॉट फेयर। मैं यहाँ पे अपनी रोमांटिक फैंटेसीज बता रहा हूँ और आपने मुझे एग्जाम्स की याद दिला दी। मेरा अच्छा खासा बना बनाया मूड खराब कर दिया। मैं अच्छा खासा कोमा में ही चला जाता तो मुझे एग्जाम्स तो नहीं देना पड़ता। अब मुझे एग्जाम्स देना पड़ेगा। इस बार वो जान की बात सुनता है तो उसको सच में और कस के डांटते हुए बोलता है, जान मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये ऊट पटांग बकवास करना बंद कर दो, इसे मत किया करो, नहीं तो फिर भूल जाओ कि मेरे साथ कोई सीक्रेट रोमांस कर सकते हो, समझे? अब शांति से ये पियो। इबो डांटता है और गुस्से में सूप से भरा फुल स्पून जान के मुंह में डाल देता है, जैसे कि वो उसको चुप करा रहा हो। जिसे देखकर जान बस शॉक्ड हो जाता है और बस रुक रुक के गल्प करता है और फिर आखिरी में अपना स्लकी फेस बनाते हुए बोलता है, गग्गा, अगर आपको सच में मुझे पनिश करना ही है तो उसके और भी कई तरीके होते हैं। उसके लिए ये टेस्टलेस सूप पिलाने की क्या जरूरत है? मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे बोला था कि अपने लिप्स का यूज करो, मैं वैसे ही शांत हो जाऊंगा। आप तो सच में ही बिल्कुल अनरोमांटिक बॉयफी हो। मैं फालतू का सोच रहा था कि आप रोमांटिक हो। वहीं वो जान के इस कंप्लेंट पर उसको नहरवाई करते हुए देखता है और अपने मन में ही बोलता है, सच में ये शेमलेस कितना बड़ा ड्रामेबाज है। खैर, और बस जान को सूप पिलाने लगता है और कुछ ही देर में जान की इस पल्बरिंग के साथ ये सूप भी खत्म हो जाता है और फिर एज अ शेड्यूल्ड नर्स दवाई भी दे देती है और फिर ईबो जान को रेस्ट करने के लिए उसको सेफली बेड पर लिटा देता है और जान के रिक्वेस्ट करने पर खुद भी वहीं उसके बगल में लेट जाता है। दोनों ही एक दूसरे की एम्ब्रेस में थे, सारी तकलीफों से दूर। पर क्या सच में? नहीं, इंसान का तो वजूद ही इन तकलीफों से बनता है, तो कैसे ये लोग उससे दूर रह सकते हैं? हाँ, पर एक दूसरे के साथ रहकर उसे कम जरूर कर सकते हैं, पर मिटा नहीं सकते। मिटा कोई भी नहीं सकता सिवाय समय के। तो ये पार्ट यहीं तक रखते हैं और आप बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। फाइनली ईबो ने एक्सेप्ट कर लिया जान को एज अ बॉयफ्रेंड। जान की इतनी शिद्दत से की हुई मेहनत का रिवॉर्ड फाइनली उसको मिल गया। फाइनली ईबो ने जान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया। तो जान को तो उसका बॉयफ्रेंड मिल गया। अब बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है? आपको आज का पार्ट सुन के कैसा लगा? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, हम उसको जरूर पढ़ेंगे और रिप्लाई देने की कोशिश भी करेंगे। तो बाकी जैसा भी होगा मिलते हैं अगले पार्ट में। अब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज अगर हो सके तो मेरा चैनल प्लीज प्लीज
प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बस इतना ही, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे और ठीक है, मुझे कुछ नहीं, बस डिमोटिवेशन सा फील होता है। शायद आप मेरी बात बिना बोले समझ जाएं, क्योंकि ना समझने वाले तो बोलने के बाद भी नहीं समझते। यार, ये बस मुझे मेरी फैमिली से बोलना था, बाकी सब आपकी मर्जी है, जिसको जो करना है करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।